ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा घृतः कस्य स्विद्धनं स्वाहा। जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सदा सब ओर से देखता है, यह जगत ईश्वर से व्याप्त और सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है, इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते, वे धर्मात्मा होकर इस लोक के सुख और परलोक में मुक्ति रूप सुख को प्राप्त करके सदा आनंद में रहे। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेचतं समाः एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। मनुष्य आलस्य को छोड़कर सब देखने हारे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को करते हुए और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इंद्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटावे, युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होवे। जैसे जैसे मनुष्य शुभ कर्मों में चेष्टा करते हैं, वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती है और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। ओम सूर्यानामते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्या अपि गच्छन्ति एके च महनो जनाः स्वाहा। ये मंत्र के भूमिका आत्मा के हनन करता अर्थात आत्मा को भूले हुए जन कैसे होते हैं, इस विषय में इस मंत्र में कहा है। वे ही मनुष्य असुर, वे ही मनुष्य दैत्य राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं। देखिए, आत्मा में कुछ और जानते हैं, वाणी से और कर्म से कुछ और करते हैं, वे राक्षस है, वे दैत्य है, वे असुर है। वे कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार हो आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते। और जो आत्मा मन वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, वे ही देव आर्य सौभाग्यवान सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। तो आर्य कौन है? आर्य जो है जो आत्मा मन वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं। ये महर्षि दयानंद जी का भाष्य है। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्धेवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानतेति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति स्वाहा। सामग्री डालो। इस मंत्र के भावार्थ है, ब्रह्म के अनंत होने से जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ प्रथम से ही अभिव्याप्त पहले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है। उप का विज्ञान नहीं, उसका, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है। उसका मतलब यहाँ पर परमात्मा का विज्ञान शुद्ध मन से होता है। वह चक्षु आदि इंद्रियों और अविद्वानों से देखने योग्य नहीं है। चक्षु आदि इंद्रियों से परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकते हैं। वह निश्चल हुआ सब जीवों को नियम से चलाता और धारण करता है। वो परमात्मा निश्चल है, वो खुद नहीं चलता है, वो सबको धारण करता है, जीवों को नियम से चलाता और धारण करता है। उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य न होने के कारण धर्मात्मा विद्वान योगी को ही उसका साक्षात्कार ज्ञान होता है, अन्य को नहीं। देखिए,
उसके अति सूक्ष्म इंद्रिय गम्य ना होने से, इंद्रियों से न प्राप्त होने से, इसके कारण से सिर्फ धर्मात्मा, विद्वान और योगी को ही वो प्राप्त होते हैं। ये यजुर्वेद 40/4 मंत्र है। और एक मंत्र देखते हैं, आखिरी मंत्र। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं योऽसावादित्तये पुरुषः सोऽसावहम्। ओम खं भ्रं स्वाहा। सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है। इस मंत्र के भावार्थ में इस महर्षि ने कहा, सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है, हे मनुष्यों, जो मैं यहाँ हूँ वही अन्यत्र सूर्य आदि लोक में हूँ, जो अन्यत्र स्थान सूर्य आदि लोक में हूँ वही यहाँ पर भी हूँ। सर्वत्र परिपूर्ण हूँ, आकाश के तुल्य व्यापक हूँ, मुझसे भिन्न कोई बड़ा नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। परमात्मा खुद कह रहे हैं, मुझसे भिन्न कोई बड़ा नहीं। मेरे सुलक्षणों से युक्त, पुत्र के तुल्य, प्राणों से प्यारा मेरा निज नाम ओम यह है। परमात्मा के नाम ओम, निज नाम ओम है। जो मेरा प्रेम और सत्य आचरण भाव से मेरा शरण लेता है, अंतर्यामी रूप से मैं उसकी अविद्या का विनाश कर, उसके आत्मा का प्रकाशित करके, शुभ गुण शुभ कर्म स्वभाव वाला कर, सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर, योग से हुए विज्ञान को दे और सब दुखों से अलग करके मोक्ष सुख को प्राप्त करा देता हूँ। इति मतलब समाप्त। ये 40th चैप्टर का लास्ट मंत्र, 17th मंत्र है। यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि जो मेरा प्रेम और सत्य आचरण भाव से मेरा शरण लेता है, अंतर्यामी रूप से मैं उसकी अविद्या का विनाश, तो परमात्मा ही अविद्या का विनाश कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, हमारे अविद्या का 100% विनाश सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। शुभ गुण कर्म स्वभाव वाला कर, सत्य स्वरूप का आवरण स्थिर कर, योग से हुए विज्ञान को दे और सब दुखों से अलग करके मोक्ष सुख को प्राप्त करा देता हूँ। ये महत्वपूर्ण स्वाध्याय है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। ओम ओम ओम। सबको नमस्ते। ओम।